हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेट लॉ। ओके, अब सिंपल मैं रिएक्शन कंसिडर करता हूँ, लास्ट जो हम लोग लेक्चर में देखा था रिएक्शन, ठीक है। और शायद पता हो तुम लोगों को कि जो स्मॉल अल्फाबेट हो क्या है और कैपिटल अल्फाबेट क्या है, ठीक है। सो अब मैंने लिख लिया, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट्स आर मोल एंड जो कैपिटल अल्फाबेट वो क्या है, उसके एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल जो भी हो, ठीक है। अब रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ क्या बोलता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली मैं बता रहा हूं, रिएक्टेंट क्या रहेंगे, कंसंट्रेशन फॉर्म में रहेंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और उसके प्रोडक्ट मतलब उसके पावर में क्या आएगा, एक्स और वाई। क्लियर। अब एक्स और वाई क्या है, ये वैसे सबसे पहले मैं एक वर्ड बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली मतलब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। ये 0 भी रह सकता, 1 भी रह सकता, 2 भी रह सकता, या फिर इंटेजर और फ्रैक्शनल के फॉर्म में। फ्रैक्शनल मतलब 3/2, 1/2 वगैरह, इंटेजर में सभी आएंगे, माइनस वगैरह वगैरह सब, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए। अब मैंने अगर कांस्टेंट लगाया यहाँ पे तो क्या आएगा, रेट इज कन्वर्टेड इनटू के इंटू a to the power x and a to the, b to the power y। क्लियर। अब सपोज मैंने कोई अगर रिएक्शन, अगर इसमें मैंने बोला कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है, तो क्या आएगा इस कंडीशन में, अगर मैंने बोला तो क्या आएगा, मैंने पुट कर ली वैल्यूज, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या पावर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा 1 and 1, हाइस्ट कितना दिख रहा है हम लोग को 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 1। क्लियर। अब अगर सपोज मैंने x की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर कर दिया, अब क्या आने वाला है, यहां पे आएगा 2, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 2। क्लियर। और मैंने फिर से अगर यहां पे भी 2 पुट कर दिया तो यहां पे क्या आएगा 2, तो इसमें भी क्या आएगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आने वाला है। क्लियर। समटाइम्स इसको हम लोग अलग तरीके से निकालते, कभी अलग तरीके से निकालते, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए। ओके, तो गाइज हम लोग अब रेट लॉ के बाद देखने वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, ठीक है, जैसे कि मैंने एक्स और वाई के बारे में बताया था। ओके, अब मैं एक सिंपल एक रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O एंड O2 के फॉर्म में, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब बस एक वर्ड हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम की एक्स और वाई की जो वैल्यू है, इट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मतलब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, हर बार हम लोग सेम चीजें नहीं बोल सकते। ओके, तो अब मैंने इसका अगर रेट देखा तो रेट क्या आने वाला है, हम लोग को क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है, ठीक है। इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है, अभी ये टर्म थोड़ी समझ लो, ठीक है। हम लोग जब दो पार्ट देखते हैं तो वहां पे कुछ अलग आएगा, यहाँ पे कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ कैंसल होगा, अगर हम लोगों ने देखा तो पूरी रिएक्शन अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये सिंगल फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलूंगा, सीधा 1। और अगर 1 दिख रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। ओके, देन क्या बोलता है, मैं ये कट होऊंगा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनेंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन, देखो H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है वाइस HI के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने X प्लस वाई बोला था वैसा कुछ अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं। जब अगर मुझे 2 रिएक्टेंट नहीं मिलते तो वहां पे मैं सीधा फर्स्ट ऑर्डर वगैरह बोल सकता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, मतलब पावर में 1 आएगा। क्लियर, लिख लू क्या मैं, ओके लिख ही लेता मैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 1। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएंगी, x प्लस वाई, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ओके, अगेन अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं फिर से। लास्ट वाली जो रिएक्शन देखा था H2O2 वाली रिएक्शन, वहां पे रिएक्टेंट सिंगल था, तो हम लोगों ने उसको बैलेंस करने के चक्कर में क्या करा था, सीधा काटा था। ओके, 2 मैंने माइनस करा था, उसके पहले मैंने बताया कि उसको बैलेंस करने के फॉर्म में 2 भी लिखा था, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करे, सिंपल जो रूल थे हमारे, एक्स प्लस वाई को प्लस करा और उसका क्या बोला हम लोगों ने, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। ओके, अब कुछ की पॉइंट्स वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, तो की पॉइंट्स अगर सबसे पहले मैंने बोला तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे,
कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते, ये तो बोला मैंने। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन, अब लैब में जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो हम लोग को पता है कि हर बार सेम वैल्यू नहीं आती, कुछ एरर्स आते, तो एरर्स के कारण वैल्यू चेंज हो सकती है, क्लियर। लेकिन ऑर्डर चेंज होगा, सिर्फ अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में वगैरह बनेगा। ओके, एक हम लोग और एक रिएक्शन देख लेते हैं कि जिससे हम लोग कुछ और हल्का सा क्लियर हो जाए फ्रैक्शनल कैसे फॉर्म होने वाला है। ओके, सो देखो सिंगल रिएक्टेंट वाला फॉर्म मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH3CHO। मे बी सभी को नॉमेनक्लेचर आते होंगे, IUPAC नेम का मेरा लेक्चर देख लो, वहां पे तुम लोग को दिखेंगे। इसको मैंने ब्रेक डाउन करा किस फॉर्म में, एक तो ये मिथिन फॉर्म करेगा CH4 एंड देन ये फॉर्म करेगा CO। ब्रेक डाउन हुआ है। अब देखो ये कैसा था, ये पूरा सिंगल मॉलिक्यूल था, ठीक है, और मैंने कंसंट्रेशन अगर लिया तो क्या आएगा, रेट लिख रहा हूं मैं, क्लियर, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, ठीक है। अब मैं रेट कैसे निकालूंगा, ये 1 है और इधर साइड का मुझे क्या दिख रहा है, हाफ। कोई भी अगर मैं पार्ट एक दिख रहा हूं तो वो हाफ, तो क्या आएगा 1 प्लस हाफ, क्लियर। अगेन देखो सिंगल रिएक्टेंट, जब सिंगल रिएक्टेंट आता है तो हम लोग दूसरा साइड भी देखते हैं उसका। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैंसिल करा था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल न करते हम लोग 1/2 ले रहे हैं। अब क्या आएगा, शायद तुम लोग पता होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन मैथ्स तो आता ही होगा, CH3CHO एंड इसका जो रेट आने वाला है वो क्या आएगा 3/2, कर लेना तुम लोग। तो देखो ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म हो रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर देख लिया हम लोगों ने, सेकेंड ऑर्डर देखा, फ्रैक्शनल वाला भी देखा, जीरो भी ऑर्डर बन सकता, और रेयर जो रेयर बहुत बार पॉसिबल है दैट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिनिश होता है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक एलिमेंट्री रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। वर्ड में ही वैसे दिख रहा है हम लोग को एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब अगर मैंने बोला है तो एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल देखा जाए तो अपोजिट टर्म्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, जैसे कि अगर मैंने कोई बड़ा मॉलिक्यूल लिया O3 और मैंने इसको अगर ब्रेक डाउन करा O2 और ऑक्सीजन के फॉर्म में, ये हो गई एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन क्या है, इसको अगर मैंने उल्टा कर दिया, मतलब O2 में ऐड कर रहा है ऑक्सीजन और ये बन रहा है O3 के फॉर्म में, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। सिंपल, इसमें जब एलिमेंट फॉर्म हो रहे मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे तो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम लोग इसको ओवरऑल रिएक्शन निकाल के उसके रेट ऑफ वगैरह भी निकाल सकते हैं, जो तुम लोगों को ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है। एक बार अगर ओवरलुक करोगे तो चीजें समझ जाएंगी, अगर नहीं समझ आ रहा है तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।